प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय हम श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह के अंतर्गत जो 7 पदार्थ बतलाए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों के अंतर्गत जो दूसरा पदार्थ है गुण, उस गुण के आपको जो 24 वेद बतलाए गए हैं, उन 24 वेदों में से पिछले कालांश में हमने उस गुण के 12वें और 13वें अर्थात गुरुत्व 12वें भेद और द्रवत्व 13वें भेद का लक्षण और उनके भेदों पर प्रकाश डाला था। आज इस कालांश में हम उसी गुण के 14वें भेद स्नेह और 15वें भेद शब्द का लक्षण और उसके भेद पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात उसका इन दोनों ही गुण के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो श्रीमद् अन्नम भट्ट ने स्नेह नामक गुण के भेद का जो लक्षण किया है वो इस रूप में किया है कि चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति, कि चूर्ण आदि अर्थात चूर्ण यानी कि चूरा आदि, जब किसी भी चीज़ को हम पदार्थ को पीस कर बिल्कुल बारीक बना लेते हैं, और जैसा कि और भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो जैसा कि कई बार हमारे उदर में हमें दर्द की शिकायत होती है और उस समय हम कई बार कहते हैं कि सामान्य तौर पर आम जो है कि हमें किसी चूर्ण की फांकी ले लेनी चाहिए, दवा के रूप में उसका प्रयोग हमें कर लेना चाहिए या करना चाहिए। तो इन किसी भी पदार्थ को जब उसको पीस कर हम बिल्कुल बारीक बना लेते हैं तो उसे हम चूर्ण कहते हैं। तो ऐसे चूर्ण अर्थात चूर आदि के पिंडी भाव है कि पिंडी भाव अर्थात पिंड हो जाने की, पिंडी भाव को प्राप्त हो जाने की या पिंड हो जाने की हेतु कारण रूप अर्थात जिस हेतु की वजह से, कारण की वजह से चूर्ण आदि एक पिंड का रूप धारण कर लेता है या पिंड के रूप में हो जाता है, तो उस पिंड हो जाने के हेतु कारण रूप गुण को स्नेह हम स्नेह कहते हैं। और वह स्नेह जल मात्र वृत्ति, और जो ये स्नेह है आपका, ये स्नेह जल मात्र वृत्ति, मात्र केवल जल में ही वृत्ति रहता है, अर्थात इसका व्यवहार देखने को मिलता है। तो पिंडी भाव अर्थात पिंड हो जाने के कारण रूप, पिंड कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु को, पदार्थ को जो है पहले उसका पीस कर उसको बारीक बना लिया, उसका चूरा बना लिया, उसको चूर्ण के रूप में उसको अपने बना लिया, और पुनः वापस जो है उस चूरे को पिसे हुई बुरादे को जो एक तरह से कहें आपने वापस एक पिंड के रूप में बना दिया, अर्थात सूर्य को एक जगह इकट्ठा करके और उसको एक पिंड का रूप दे दिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसका संग्रह कर लिया गया, तो उसे हम पिंड कहते हैं। तो उस चूरा अथवा चूर्ण आदि की पिंडी भाव अर्थात पिंड हो जाने का जो कारण है, जिसकी वजह से वो पिंड का रूप धारण कर रहा है, उस कारण रूप गुण को हम स्नेह कहते हैं। और ये स्नेह जो है जल मात्र वृत्ति, केवल जल में ही रहता है, इसका व्यवहार जल में देखने को मिलता है। चूर्ण आदि पीसने योग्य जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के पिंड बनने में, चूर्ण आदि जो पिसे हुए द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के पिंड बनने में, एक जगह एकत्रित होने में, उनको संग्रहित होने में काल अतः समय भी एक कारण होता है।
इसीलिए यहाँ काल में अतिव्याप्ति वारणार्थ निवारणार्थ अतिव्याप्ति ना हो, काल के अंतर्गत अतिव्याप्ति ना हो, इसीलिए इस स्नेह के लक्षण में गुण है, जो गुण शब्द है आपका, उस गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि काल आपका गुण नहीं है, काल एक द्रव्य है। द्रव्य के 9 भेदों में जैसे कि आपको बताया गया था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। तो काल गुण नहीं है, अपितु एक द्रव्य है। इसलिए काल में अतिव्याप्ति वारणार्थ अतिव्याप्ति न हो, इसको दूर करने के लिए इस स्नेह के लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति न हो, ईश्वर की जो इच्छा है उसमें भी अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए यहाँ जो हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है, उस हेतु को साधारण नहीं अपितु असाधारण हेतु समझना चाहिए। तो इस तरह से, और यह स्नेह जो आपका केवल मात्र जल में रहता है। जल ही जो है, जो पिसे हुए द्रव्य हैं, जो पिसे हुए द्रव्य हैं अर्थात चूर्ण चूर आदि जो हैं, उनको पूर्ण रूप देने में समर्थ होता है। अर्थात जल के संयोग के बिना हम उस चूर्ण या पिसे हुए जो द्रव्य हैं उनको एक पिंड का रूप देने में समर्थ नहीं हो सकते। जल के संयोग की वजह से जल को मिलाकर ही हम किसी पिसे हुए द्रव्य को, जैसे मान लीजिए आप आटा लगाते हैं, आटा पिसा हुआ द्रव्य अपने पिसा हुआ है, चूर्ण का रूप एक तरह से है, और जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी का संयोग उसमें नहीं बनाएंगे, उससे नहीं स्थापित करेंगे, तब तक वह आटा जो है आपका, वह एक पिंड का रूप धारण नहीं कर सकता है। आटे के संयोग से ही जो आपका जल के संयोग से ही जो आटा है आपके पिंड का रूप धारण करता है। घृत घी तेल आदि में जल का स्नेह होता है। घी और जो तेल आदि इसमें आपका स्नेह का या जल का स्नेह होता है, इसीलिए घृत तेल आदि भी चूर्ण को पिंड रूप देने में समर्थ होते हैं। घृत में तात्पर्य घी से है, इसलिए घी तेल आदि भी चूर्ण को पिसे हुए द्रव्य को पिंड रूप देने में समर्थ होते हैं। ये स्नेह भी जल के परमाणुओं में नित्य और द्विअणुक आदि विकारों में आपका अनित्य होता है। तो इसलिए से इस तरह से स्नेह का लक्षण और वो उसका व्यवहार कहाँ देखने को मिलता है, किस में रहता है, ये आपको बतलाया गया। अगला गुण का जो भेद आपका 15वां शब्द है, शब्द का लक्षण और उसके भेद इस तरह से श्रीमद् भट्ट ने बतलाए हैं। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति से द्विविध ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च ध्वन्यात्मको भेरी आदौ वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप है। शब्द श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द है, अर्थात श्रोत्र नामक जो हमारी इंद्रिय है, कर्ण नामक जो इंद्रिय है, उस श्रोत्र अर्थात कर्ण कान नामक इंद्रिय से ग्राह्य ग्रहण किया जाने वाला अर्थात सुने जाने वाला गुण है, जो आपका गुण है वह शब्द है, शब्द होता है। और यह जो शब्द आपका आकाश मात्र वृत्ति, इस शब्द का व्यवहार कहाँ देखने को मिलता है, यह शब्द किस में निवास करता रहता है। आकाश मात्र वृत्ति, मात्र केवल यह जो शब्द है यह आपका आकाश वृत्ति, आकाश में ही वृत्ति रहता है, यह इसका व्यवहार देखने को मिलता है। जब हमने द्रव्य के भेद, द्रव्य आपका पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 9 भेद किए गए थे, तो उस समय आपको आकाश का लक्षण बतलाया गया था कि शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण है जिसका वह आकाश होता है, अर्थात जो शब्द है वो केवल मात्र आकाश में पाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा बरसात के समय में आकाश में बड़ी आवाज़ होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, आकाश गरजता है, तो वो जो गर्जना या जो ध्वनि होती है, जो शब्द होता है, वो केवल मात्र आकाश, इन जो 9 द्रव्य हैं आपका, 9 द्रव्य हैं, इनमें से केवल मात्र आकाश में ही शब्द ध्वनि पाई जाती है, या इसका व्यवहार देखने को मिलता है। सद्विविध है, और वह शब्द ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक के भेद से द्विविध 2 प्रकार का होता है।
कि स वह आकाश द्विविधय दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मकश्च। ध्वनादौ ध्वन्यात्मको भेरियादौ, ध्वन्यात्मक जो है शब्द का भेद वह भेरियादौ, भेरी तुरही नगाड़ा ढोल आदि में पाया जाता है या उसमें होता है, क्योंकि ध्वनि जो है शब्द जो है वो इन्हीं से निकलती है, इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होती है। और वर्णात्मक है संस्कृत भाषा आदि रूप है, और जो वर्णात्मक आपका शब्द का भेद है वो संस्कृत भाषा आदि रूप है, संस्कृत तथा जो देशज भाषाएं हैं जो जितनी भी हैं उनके रूप में होता है। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने गुण के 14वें और 15वें भेद का लक्षण अर्थात स्नेह और शब्द का लक्षण और उसके भेद बतलाए, और उनका व्यवहार कहाँ देखने को मिलता है, किस में निवास करते हैं, ये आपको बतलाएगा। गुण के 16वें भेद जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पहले ही बताया गया था जब इस तर्क संग्रह का आपको परिचय दिया गया, जब इसकी भूमिका के बारे में आपको बताया गया था कि गुण का जो 16वां भेद है बुद्धि नामक गुण, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।